दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे और टाटा स्टील के थोड़ी से फंडामेंटल्स भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसके चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और कोशिश करेंगे उसकी लेवल्स को फाइंड आउट करने की, कौन सा टारगेट अब अचीव करने वाला है टाटा स्टील और कौन से प्राइस पर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पिछले दिनों में टाटा स्टील में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उस गिरावट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर घबरा गए होंगे या फिर उनके मन में ये चल रहा होगा कि उनका ट्रेड गलत हो गया है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि उनका ट्रेड बिल्कुल गलत नहीं है और ना ही उनका इन्वेस्टमेंट गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत करके भी बताऊंगा और फिर टाटा स्टील के चार्ट पर चलेंगे। वहाँ से जो लेवल्स फाइंड आउट हुए हैं, जो मैंने पहले से फाइंड आउट करके रखे हैं, वो सारे लेवल्स मैं बताऊंगा कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और कौन से लेवल पर एक्यूमुलेशन अगर आप करते हैं तो कौन से लेवल पर फिर प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं या फिर उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि थोड़ी बिकवाली आ सकती है। फिलहाल पिछले दिनों टाटा स्टील में थोड़ी बिकवाली आई थी और टाटा स्टील थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया है, लेकिन लंबे समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसने अपना डेब्ट भी करंट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कुछ कम किया है। तो चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। टाटा स्टील के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि टाटा स्टील जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों टाटा स्टील में जो सबसे बड़ी अभी की पॉइंट जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि जो उसकी जो डेब्ट टू इक्विटी है वो थोड़ी कम हो गई है। इसकी जो डेब्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो इसने इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कम कर दिया है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसकी जो एनुअल रिपोर्ट हम लोग देखेंगे कि एनुअल रिजल्ट इसका क्या कहता है, क्योंकि एनुअल रिजल्ट से ही एक लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। तो एनुअल रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे और एनुअल रिपोर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स कैसे रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में कैसे रहे हैं और करंट ईयर में कैसे रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ। ये एनुअल रिपोर्ट है टाटा स्टील का और टाटा स्टील के एनुअल रिपोर्ट में अगर हम देखें तो सेल्स में जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 1,56,294 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा इस साल देखने को मिला है, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 7,490 करोड़ का देखने को मिला है, जो बहुत अच्छा जंप है पिछले साल से। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो इसकी नेट प्रॉफिट सिर्फ 1,557 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 7,490 करोड़ हो गई है। उसी तरह अगर आप सेल्स की देखेंगे तो मार्च 2020 में, यानी कि पिछले साल जिसका रिजल्ट आया था 2020 में, उसमें इसने सेल्स के जो आंकड़े थे वो 1,39,817 करोड़ के आसपास दिखाया था, जो इस साल बढ़ करके 1,56,294 करोड़ हो गया है। अगर इसकी सेल्स की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में 2010 में इसकी सेल्स जो है वो 1,02,393 करोड़ थी, जो बढ़ करके 2021 में 1,56,294 करोड़ हो गया है। अब इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,972 करोड़ की थी, जो इस बार 30,331 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा जंप देखा गया इस स्टॉक में। और फंडामेंटली जब आप ये एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको खुद भी एहसास हो जाएगा कि ये स्टॉक आगे कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, ये कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस आगे दिखा सकती है। तो दोस्तों अब इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने बात किया था वो था इसके डेब्ट के बारे में, जो बहुत बड़ा की पॉइंट है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इस कंपनी का बैलेंस शीट है और इसके बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो इसके रिज़र्व में लगातार बढ़ोतरी होती आई है। पिछले 11 सालों में इसने काफ़ी अच्छा अपने रिज़र्व को बढ़ाया है। पिछले साल की ही अगर हम बात करें तो 70,156 करोड़ ही था इसका रिज़र्व, और जो इस बार बढ़ करके 73,041 करोड़ हो गया है। अगर 2010 की हम लोग बात करें तो 21,927 करोड़ की इसकी रिज़र्व थी, जो इन 11 साल में बढ़ करके 73,041 करोड़ इसका रिज़र्व हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात जो अभी फ़िलहाल देखने को मिली है, रिसेंटली जो देखने मिली है, वो आप देखेंगे तो इसका जो कर्ज था इस कंपनी पर वो 1,16,328 करोड़ का कर्ज था पिछले साल, और इस साल इसका कर्ज घट करके
901 करोड़ रह गया, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो इसने कर्ज को घटाया है, इससे जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती थी अपने डेब्ट का, वो इंटरेस्ट अब इसे पे नहीं करना पड़ेगा। इतना जितने डेब्ट इन्होंने डिक्रीज़ किया है, उतना इंटरेस्ट इनका अब सेव होगा, और वो इंटरेस्ट अब प्रॉफिट में ऐड होकर के रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ होगी। तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। तो अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय का मतलब है 10 से 12 साल के लिए, जहां आपको 10 से 12 गुना रिटर्न आराम से ईजिली मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पर, और चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट में वो कौन सा लेवल है, यानी कि 6 महीने, साल भर में या फिर 1 महीने में वो कौन सा लेवल है जहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो वो लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसके चार्ट पर चलें। बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो इस रैली में शामिल नहीं हो पाए हैं। टाटा स्टील पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छी रैली दिखा रहा है, काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में रह रहा है। तो उस रैली में जो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं, उसके लिए एक अभी अपॉर्चुनिटी है कि टाटा स्टील का प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है, तो एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वो कौन कौन से लेवल हैं जहां पर आप एक्यूमुलेट करके टाटा स्टील में अपना निवेश कर सकते हैं, या फिर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उस लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टाटा स्टील के चार्ट पर। तो हम लोग टाटा स्टील के चार्ट पर आ चुके हैं, और उसका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 1105 रुपये के आसपास चल रहा है। और जो सबसे अहम लेवल है इस स्टॉक का, जहां से ये नीचे नहीं जा सकता है, मतलब बिल्कुल नामुमकिन सा है उस लेवल से नीचे जाना अभी आने वाले 2-2.5 साल में, तो वो लेवल है 860 रुपये का। 860 रुपये से ये स्टॉक नीचे अभी नहीं जाने वाला है 2-2.5 साल के लिए, बिल्कुल नामुमकिन सा है। वैसे स्टॉक मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है इस स्टॉक में, और इस लेवल से ये नीचे नहीं जा पाएगा। 2-2.5 साल के लिए ये लेवल काफ़ी मजबूत लेवल है इस स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक में, इस लेवल के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, तो इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि टाटा स्टील अब नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अभी टाटा स्टील थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदरवाइज़ वो अभी नीचे नहीं जाने वाला है। खासकर ये वाला जो लेवल है 860 रुपये का, इससे वो ये स्टॉक नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जाने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहें जिनका भी इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें इस कंपनी में, ताकि एक अच्छा खासा मुनाफा आप घर ले जाएं। दोस्तों मेरे चैनल पर एक खासियत है कि जो भी मैं स्टॉक के बारे में बताता हूँ, वो मैं ऐसे स्टॉक चुनता हूँ जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बना करके दे, ताकि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर ट्रेड पोजीशन बनाए हुए हैं और उनका ट्रेड फंस गया है, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा आप समय दें, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में अपना कन्वर्ट करें अपने ट्रेड को, और प्रॉफिट घर ले जाएँ। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में अपने ट्रेड को कन्वर्ट करते हैं, तो आपको 100% प्रॉफिट मिलने का चांस बना रहता है। क्योंकि जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं अपने चैनल पर बताता हूँ, वो सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। आप 10 से 12 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको 10 से 12 गुना तो ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लेवल फाइंड आउट किए हैं वो है 860 रुपये का, जहाँ से नीचे इस स्टॉक के लिए जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। आप यूँ कह सकते हैं कि 90% चांस है कि ये स्टॉक इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। 10% में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कुछ 100% श्योरिटी किसी भी स्टॉक के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में नहीं दी जा सकती है। उसके बाद अब ये दो जो लाइन है 887 का, तो 887 के आसपास भी ये स्टॉक नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले 6 महीने साल भर में ये 887 के भी आसपास नहीं आएगा। तो जो एक्यूमुलेशन लेवल है वो 962 का निकलता है कि अगर 962 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने पहले से बाइंग कर रखी है तो यहाँ पर इस लेवल पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में एंट्री नहीं मारा है या इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, या फिर कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस लेवल पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर अगर आपने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है या फिर ट्रेडिंग पोजीशन बनाया है, तो किस लेवल पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर किस लेवल पर आपको प्रॉफिट घर ले जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए।
तो चलिए दोस्तों उस लेवल की भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लेवल हैं। जो आप पहला लेवल है वो है 1309 रुपये का, जो आपको दिख रहा है। इस लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा लेवल जो निकल के आता है वो है 1426 रुपये का। तो आप यूँ कर सकते हैं कि 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें और 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें, क्योंकि ये दोनों लेवल आने वाले समय में तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है इस कंपनी में, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सवाल किया था हमसे कि टाटा स्टील में क्या करें, टाटा स्टील अब नीचे जा रहा है। तो उनके लिए खास तौर पर उनके लिए वीडियो था। और बिल्कुल ढाढ़स बनाए रखें, पेशेंस रखें, ये टाटा स्टील अभी नीचे नहीं जाने वाला है और 1309 और 1426 का लेवल आने वाले समय में जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो था शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए कि 50% प्रॉफिट इस लेवल पर बुक कर लें और 50% प्रॉफिट इस लेवल पर बुक कर लें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप 25% इस लेवल पर बुक कर लीजिए और 25% इस लेवल पर बुक कर लीजिए, और बाकी का 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ दीजिए, जहां आपको 5 से 12 गुना तक का रिटर्न बिल्कुल मिल सकता है 10 से 12 सालों में। तो उस तरह के रिटर्न का आप वेट कर सकते हैं और उस तरह का रिटर्न आप घर ले जा सकते हैं यदि आप 10 से 12 साल के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टाटा स्टील पर एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस, छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बातें समझ में आई होंगी, लेवल समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों फिर जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।